हम करने जा रहे हैं जर्मन कोर्स A1 को स्टार्ट करने जा रहे हैं, ठीक है। तो हम A1 में पढ़ेंगे क्या? पहले तो मैं आपको अपना नाम बताऊँ यार, मेरा नाम है शेख आज़म और मैंने जर्मन कहाँ से सीखी? A1 का कोर्स किया था मैंने लाहौर से और उसके बाद मैं चला गया था जर्मनी। उसके बाद मैंने A2 का और B1 का, B21 का, B22, C1 का ये कोर्स मैंने वहाँ से किए। इसके बाद मैंने वहाँ पे टेस्ट डाफ भी दिया था। डाफ क्या होता है? ये होता है जिस तरह इंग्लिश में होता है टेस्ट, जो आइल्स का टेस्ट होता है, इसी तरह जर्मन में भी एक टेस्ट होता है, उसे कहते हैं टेस्ट डाफ। ये भी मैंने वहाँ पे किया था, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने वहाँ पे ये पास भी किया था, अच्छे नंबर से मैंने क्लियर किया था। ये करने के बाद फिर मैंने वहाँ पे जर्मन के साथ काम भी किया। 8 साल मैंने काम किया। मेरा कम्युनिकेशन वहाँ पे जर्मन में बहुत इतना अच्छा है जैसे कि मैं आपसे उर्दू में बात कर रहा हूँ, अल्लाह का शुक्र है। 8 साल के बाद फिर मैं पाकिस्तान वापस आ गया और मैं पढ़ाते हुए मुझे तकरीबन 7 साल हो गए हैं और अब मैं पहली दफ़ा मैं पाकिस्तानी स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा हूँ। अब तक मेरे जर्मन के स्टूडेंट थे और अब मैं तजर्बा कर रहा हूँ पाकिस्तानी स्टूडेंट कैसे होते हैं। तो जनाब हम A1 में क्या-क्या पढ़ेंगे? सबसे पहले पढ़ेंगे हम फ़ोर्स्टेलुंग। ये फ़ोर्स्टेलुंग नहीं है, फ़ोर्स्टेलुंग है। तो दोस्तों जिन लोगों को जर्मन का कुछ नो आनुम कहते हैं नॉलेज है, उनको पता होगा कि प्रोनाउंसिएशन इन जर्मन लैंग्वेज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। फ़ोर्स्टेलुंग यानी इंट्रोडक्शन। मैं आपको अल्फ़ाबेट्स पढ़ाऊँगा, ये देखिए अल्फ़ाबेट्स भी हम पढ़ेंगे, आज ही पढ़ेंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे सेलन A1 में। सेलन यार अपना ये किसी का माइक अगर ऑन है तो वो म्यूट कर लें। सेलन हम पढ़ेंगे इसमें यानी कि अल्फ़ाबेट्स सॉरी काउंटिंग। फिर हम पढ़ेंगे वर्बन, वर्बन यानी वर्ब्स पढ़ेंगे, डिफरेंट वर्ब्स पढ़ेंगे। पोसेसिव आर्टिकल वेरी इंपॉर्टेंट, ये पढ़ेंगे। आर्टिकल पढ़ेंगे, दे दीदस क्या होता है। फिर शीटने थेमन यानी कि डिफरेंट थेम टॉपिक्स पढ़ेंगे, हम डिफरेंट टॉपिक्स पढ़ेंगे। और केसेस, केसेस अगर पता है, अगर नहीं पता तो आपको शायद पता हो कि डार्टिव और अक्वजेटिव वेरी टॉप डिफिकल्ट एंड कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक, ये मैं आपको पढ़ाऊंगा बहुत इंटरेस्टिंग और मज़े के साथ मैं आपको पढ़ाऊंगा, आपको समझ भी आ जाएगी। और पढ़ाऊंगा, हम पढ़ेंगे मोडाल वर्ब पढ़ेंगे, मोडाल वर्ब पढ़ेंगे, ब्रीफ है लेटर्स पढ़ेंगे, फॉर्मूलार पढ़ेंगे और बहुत सी ऐसी चीज़ें मैंने यहाँ पे नहीं लिखी है, वो भी हम पढ़ेंगे इस A1 के कोर्स में। और अब हम मैंने जब ये A1 कोर्स, मैं आप सबको जिनको A1 का नॉलेज है, लेकिन मैं शुरू करूँगा शुरू से। जब मैंने ये स्टार्ट किया था वहाँ से हम शुरू करें कि जब किस समय मैंने ये स्टार्ट किया था। जर्मन लैंग्वेज को क्या कहते हैं? डॉइच। अब देखें कि जब हम जर्मनी जाए ना, उनको नहीं पता कि हम पाकिस्तान से हैं और हमारी नेशनल लैंग्वेज जो है वो उर्दू है। हम अगर वहाँ पे जाएंगे तो वो हमें कहते हैं भाई तुम पाकिस्तान, तुम्हारी लैंग्वेज पाकिस्तानिश है, पाकिस्तानिश। हमारी लैंग्वेज कहेंगे पाकिस्तानिश है, उनको नहीं पता उर्दू है। तो भाई जर्मन को एक्चुअली कहते हैं डॉइच और जर्मन जो है ये इंग्लिश ज़ुबान का लफ्ज़ है और जर्मनी भी जो इंग्लिश ज़ुबान का लफ्ज़ है, ठीक है। और डॉइच में जो है वो जर्मनी को कहते हैं डॉइचलैंड, डॉइचलैंड। ये इंग्लिश, जर्मनी भी इंग्लिश ज़ुबान का लफ्ज़ है, ठीक है। मोस्ट कॉमन वर्ड इन जर्मन लैंग्वेज इज हेलो, इट इज़ नॉट हेलो, हेलो। अल्फ़ाबेट्स हम पढ़ेंगे तो मैं आपको बताऊंगा। हेलो क्या है? वहाँ का सलाम है हेलो, या फिर है गुटन ठाग। हेलो हो गया ऑफिशियल, नॉन ऑफिशियल, और गुटन ठाग हो गया ऑफिशियल तौर पे, ठीक है जी। हेलो आप किसी को भी कह सकते हो। गुटन ठाग हो गया जी, आप वहाँ पे किसी को ऑफिस वगैरह में जाओगे जी, आप गुटन ठाग वहाँ पे कहते हैं। तो उसके बाद हम कहेंगे फोस्टलुंग, अभी हम सीखेंगे। अभी मैं आपको 5 सेंटेंसेस बताऊंगा और आपने मुझे यहाँ पे लिख के बताना है कि आपको क्या समझ आई है। 5 सेंटेंसेस, जिनको जर्मन का कुछ नॉलेज है उनको तो समझ आएगी। तो मैं अभी आपके सामने कुछ बोलता हूँ। या हेलो, ich heiße Sheikh Asam, ich komme aus Pakistan, ich wohne in Frankfurt, ich bin Lehrer von Beruf, ich bin 37 Jahre alt। अब बताएं किन को क्या समझ आई है? मुझे यहाँ पे टेक्स्ट करके बताएं, क्या किसी को कुछ समझ आया कि मैंने क्या कहा? यहाँ पे बताएं टेक्स्ट करके।
अब मैं इंट्रोडक्शन बताया जी, बहुत अच्छी बात है, आपको समझ आया, ठीक है, इंट्रोडक्शन बताया मैंने, लेकिन क्या समझ आया इंट्रोडक्शन में आपको? नाम, एज वगैरह बताई है, ठीक है। ये सुनहर को तो पता, मैंने कहा था कि जिनको जर्मन लैंग्वेज का नॉलेज है पता, उसको पता चल जाएगा, क्योंकि सुनहर को है पता। अगर मैं कहूँ कि अजी 10 मिनट के बाद यही सेंटेंस आप खुद बता सकोगे बगैर देखे, तो फिर क्या कहोगे? सिर्फ 10 मिनट के बाद। तो जिनको कुछ भी नहीं पता वो लोग बता सकें 10 मिनट के बाद, ठीक है। अभी हम देखते हैं, ये देखते हैं, सबसे पहले हम देखते हैं ये नाम, नेम। अच्छा, नेम तो हो गया इंग्लिश में, जर्मन में इसको प्रोनाउंस करते हैं नामे। अल्फाबेट्स मैंने कहा पढ़ेंगे तो आप देखेंगे, नामे। और सबसे पहला वर्ड है वेया, वेया मीन हु। ये वर्ड इसको कैसे प्रोनाउंस करेंगे? वेया, वेया मीन हु। और सबसे पहले आप आसान तरीका है नाम बताने का, इश बिन आजम, आई एम आजम, इश बिन आजम, आसान तरीका है नाम बताने का, ठीक है। ये माइक किसने का अनम्यूट है, प्लीज म्यूट कर दें। इश बिन आजम। और उसके बाद है जर्मन लैंग्वेज में सबसे अच्छा तरीका नाम बताने का, माय नाम में इस्ट मोहम्मद आजम, माय नाम में इस्ट मोहम्मद आजम, ठीक है। नाम है, ये देखे। अच्छा, ये जो है ना सबसे 100% अच्छा तरीका है, माय नाम है मोहम्मद आजम। और ये तरीका आप यूज करते हैं अगर आपका कोई इंटरव्यू हो या किसी डॉक्टर के पास, वकील के पास अपॉइंटमेंट हो, तो वहां पे आप ये तरीका यूज करते हैं, माय नाम है मोहम्मद आजम, ऑफिशियल तौर पे आप बताते हैं ये तरीका। और इससे थोड़ा सा कम अच्छा तरीका है नाम बताने का, वो ये है, इस हाई से आजम। ये देखिए, ये जो है ना डबल, ये बीटा का निशान नजर आ रहा है, ये डबल एस है। आप गौर से सुने, आपको 2 एस की आवाज आएगी। इस हाई से, हाई से, इस हाई से आजम। तो ये हो गया सबसे अच्छा तरीका, माई नाम है इस मोहम्मद आजम, जो ऑफिशियल हो गया। या आप इस हाई से आजम, ये 80% अच्छा तरीका होगा। और सबसे कम अच्छा तरीका होगा इश बिन आजम। और ये तरीका, ये मेथड यूज करते हैं आप कोलीग्स में, फ्रेंड्स में, या फैमिलीज में, ठीक है जी। ये तो हो गया हमारा नाम बताने का तरीका, माय नाम है आजम, शाय से आजम या इश बिन आजम। सेकंड क्या है? वो हेयर फ्रॉम वेयर, वो हेयर फ्रॉम वेयर, कॉमेंट टू कम, कहां से आना ये बताना है। इश कौमे औस पाकिस्तान, औस है, इसको औस नहीं कहना। इश कौमे औस पाकिस्तान, मैं पाकिस्तान से आया हूँ। इश कौमे औस पाकिस्तान, मैंने आपको प्रोनाउंस करके बताया, इश कौमे औस पाकिस्तान, मैं पाकिस्तान से आया हूँ। नेक्स्ट देखें, वो है वेयर, वेयर क्या? बोहनन, रहना, टू लिव, कहाँ रहना। अब आपने बताना है कि कहाँ रहना। इश बोहने इन लाहौर, फॉर एग्जाम्पल, मैं लाहौर में रहता हूँ। अब आपने बताया जी आप जहाँ भी रहते हैं, मैं कराची में रहता हूँ, मैं फ्रैंकफर्ट में रहता हूँ, मैं स्टुटगार्ट में रहता हूँ, मैं इस्लामाबाद में रहता हूँ। इश बोने इन लाहौर, ये हो गया हमारा थर्ड क्वेश्चन, इश बोने इन लाहौर, ठीक है। यहाँ पे मोस्टली है स्टूडेंट, बस है बट, क्या क्या है, क्या? बेवकूफ, बेवकूफ क्या ऑक्यूपेशन, वर्ड क्या है? बेवकूफ। आपका ऑक्यूपेशन क्या है बेवकूफ के लिहाज से? तो क्या कहेंगे? इश बिन स्टूडेंट फ्रॉम बेवकूफ। एस टी को कैसे प्रोनाउंस करेंगे भाई? एस टी की आवाज से, इश बिन स्टूडेंट फ्रॉम बेवकूफ, कि मैं बेवकूफ के लिहाज से स्टूडेंट हूँ। ये तो हो गया हमारा एक और क्वेश्चन, इश बिन स्टूडेंट फ्रॉम बेवकूफ, मैं ऑक्यूपेशनली स्टूडेंट हूँ। नेक्स्ट है हमारा
एज। एज क्या होगा? वी आर्ट हाउ ओल्ड। आप सिर्फ अपनी एज बताओगे। इश बिन, मैं अभी 37 को जर्मन में नहीं कहता, इश बिन 37 यारे आल्ट। ये जेब को जारे नहीं कहना, यारे। इश बिन 37 यारे आल्ट, कि मैं 37 यारे ईयर का हूँ। ठीक है, अभी मैंने आपको 5 आंसर्स बताए। आपके माइंड में शायद ये आए कि इसके क्वेश्चंस क्या हैं। भाई 3 लेक्चर के बाद, अगर आपने कोर्स किया 3 लेक्चर के बाद, मैंने आपको सिर्फ मेथड बताना है और इसके क्वेश्चंस आप खुद बनाने के काबिल हो जाओगे, पक्की बात। तो पहला अब आपने गौर से सुनना है। पहला मैंने क्या बताया था? इश बिन आसम या माय नाम इस्ट आजम। सेकंड या इश हाई से आजम। सेकंड क्या था? इश कौमे औस पाकिस्तान। थर्ड क्या था? इश बोने इन लाहौर। नेक्स्ट क्या था? इश बिन लेगा फोन पेरूफ या इश बिन स्टूडेंट फोन पेरूफ। नेक्स्ट क्या है लास्ट वाला? इश बिन 37 यारे आल्ट। ठीक है, एक दफा मैं और बताऊंगा, उसके बाद मैं आप लोगों में से किसी से भी पूछूंगा। ठीक है, उम्मीद है कि आप लोगों को ये आए होंगे। या फिर मैं आपको बताना बोल के आप नोटबुक और पेंसिल साथ रखी थी, शायद आपने रखी हो, आपने लिखा हो। आपने मुझे बताना है मैं किससे पूछूंगा, क्योंकि मैं अपने स्टूडेंट से पूछता हूँ। ठीक है, मैं किसी को ये नहीं कि मैंने पढ़ा दिया, लेक्चर डिलीवर कर दिया, बस जान छूट गई, नहीं। मैं पूछता हूँ, होमवर्क दूंगा तो होमवर्क पूछूंगा। हेलो, इश हाय से शेख आजम, इश कौमे aus पाकिस्तान, इश wohne in लाहौर, इश बिन स्टूडेंट फ्रॉम बेरूत, इश बिन 37 यारे alt। लें जी, अब है आपकी बारी। चलें जी, मैं अब किससे पूछूंगा? मेरे सामने नाम आए हैं यहाँ पे, एक सेकंड, यहाँ पे नाम आएंगे। अब मुझे पहले बताएगा ये मोहम्मद शहबाज हैं। मोहम्मद शहबाज, आप अपना माइक छोड़ेंगे और मुझे बताएंगे, कोशिश करेंगे, क्यों कोशिश करेंगे क्या? नहीं? यस सर। हाँ बताएं जी। सर इच बिन शहबाज, हाँ, गुड। माय नाम इज शहबाज, या, कहाँ से आए हैं? माइन आपको इच जरूरी नहीं, कौमे हाउस पाकिस्तान। आपको जरूरी नहीं कि आप तीनों नाम बताएं। आप एक इसमें शहबाज बता दें, काफी है। ठीक है, आप बाद में भी ये याद कर सकते हैं। ठीक है ना शहबाज? ठीक है सब, कहाँ पर ये जी बोलो, सर। बोलो कहाँ से हैं? इच कौमे हाउस पाकिस्तान, गुड, नेक्स्ट। इच वोने इन लाहौर, गुड। उसके बाद वाला सर नहीं याद। ऑक्यूपेशन, ऑक्यूपेशन बेवकूफ। बेवकूफ, इच बिन बेवकूफ स्टूडेंट। ओके, गुड। स्टूडेंट फोन बेवकूफ रही है। आगे नेक्स्ट। और नेक्स्ट कौन से वाला था सर? एज। इच बिन 30 जारे आल्ट। गुड, वेरी गुड। अच्छा, ये शहबाज आपने पहली दफा सुना है? ये सर जो पहले दो तीन है ना नाम वाला हाँ, और कौमे हाउस, ये मुझे पहले कुछ पता था और बाकी वाले पहली बार सुने। चलें जी, बहुत अच्छी बात है। अच्छा, आप जो है ना, ये सुनाएंगे, ये जुनैर को बोला। जुनैर, आप मुझे सुना इंट्रोडक्शन। अच्छा सर। जुल्फ़िकार, मैं आपकी तरफ आता हूँ। जुनैर, जुनैर आप बताओ मुझे, जुनैर इंट्रोडक्शन। जी, आपको आवाज़ आ रही है? ऑडिबल हूँ मैं? आ रही है, बिल्कुल आ रही है। अच्छा, इश बिन ज़ुनैर आमिर, कौम उस पाकिस्तान, उन लीबी इन इस्लामाबाद, ब्यूरो फ्लैश बिन इश डेटा एनालिस्ट, ओके, इश बिन 25 झारे ऑल। ओके।
लीबे इस्लामाबाद नहीं, ये लीबे होता है प्यार करना, लेबे, ठीक है, वो लीबे नहीं लेबे, ठीक है। ओके, अब थैंक यू। जुल्फकार क्या कह रहे थे? जी जुल्फकार, सर। हाँ जी, क्या कहने लगे थे? सर मैंने कहा आप मुझसे पूछ रहे ना इस वजह से। अच्छा नहीं, मैंने जुनैर से पूछा था। जी जी सर। अच्छा, अरमश अली शाह, अरमश अली शाह, जी सर, मैं इंट्रोडक्शन सुनाऊं? हाँ जी सुनाए। सर इश हाइसन अरमश, ओके, इश कौमे औस पाकिस्तान, हाँ, इश 20 याहन। ओके, सर अभी यहाँ तक ही मुझे कोई आया है। बात नहीं, कोई बात नहीं। अच्छा, और एक बंदे से मैं और पूछूं, क्योंकि हमने और भी पढ़ना है, टाइम थोड़ा है, हमने और भी पढ़ना है, और इसके बाद मैं आपको कोई भी क्वेश्चन में उसका आंसर भी देना है, ठीक है। और अब किससे पूछूं यार, ये रिजवान बड़ा चुप करके बैठा है। रिजवान कहाँ गया? अरे मैंने रिजवान का नाम लिया, वो भाग गया रिजवान। अच्छा चलो, बलोच जुल्फकार, आप ही सुनाओ। अच्छा रिजवान आ गया, फिर रिजवान आ गया, रिजवान सुनाओ। रिजवान कैमरा बंद करके भी सुनाओ। हेलो, आवाज आ रही हाँ जी, आ रही है। है? माय नाम इज रिजवान, इस कौम में पाकिस्तान। रिजवान माइक को थोड़ा पीछे करो यार, मुंह से। आवाज आ रही सर? हाँ जी, हाँ जी, आ रही है। माय नाम इज रिजवान, इस कौम में हाउस पाकिस्तान। हाँ? सर ये अभी याद हुआ चले तो। कोई बात नहीं, कोई यार, ये देखो पहली दफा सुन रहे हो आप, ठीक है, लेकिन कुछ लोगों को पहली दफा सुनने के बाद ही कुछ कुछ पल्ले पड़ गया, ठीक है। आप लोगों को ये समझ तो आ गया ना, ठीक है, क्यों भाई, समझ आ गया जी ना? सर, जी सर, समझ अच्छा, आ जी गया। सर, जी सर। अच्छा, अब उसके बाद देखो, जी जी सर। अब उसके बाद देखो, अब हम पढ़ेंगे अल्फ़ाबेट्स। अब आपने अल्फ़ाबेट ध्यान से सुना, मैंने 2 दफ़ा पढ़ा, उसके बाद मैं फिर आपसे सुनूंगा, छोड़ूंगा नहीं किसी को, ठीक है। अब मैं अल्फ़ाबेट्स पढ़ूंगा और सुनो, ये मैंने उसके नीचे नीचे कुछ निशानियां भी लगाई हैं। ये पहले है आ। अब देखो मैंने पहले क्या पढ़ा है कि मोस्ट कॉमन वर्ब हालो है। ये क्यों हालो है? क्योंकि हाँ एच के बाद आ है, ये आ, इसे आ है इसलिए हालो कहते हैं। हा आ, फिर है बे, से, डे। अपने अपने साथ साथ मुंह में प्रोनाउंस करते हो मेरे साथ साथ। डे, ए, एफ, गे, हा, ई, जॉट। अभी हमने कहा था इश बिन 30 से यार यार्ड, क्यों कहा था? क्योंकि ये यॉट है, यवाय से शुरू है, यॉट। खा, एल, एम, एन ओ, फे, खू, एर। यहाँ पे जुबान को वाइब्रेट करना है, एर, एर, एस, ठे, ऊ, फाओ। ये देखो फोस्ट लुक, फाओ से शुरू हुआ, याद है मैंने कहा था फोस्ट लुक, फोस्ट लुक, फोर, फोस्ट लुक, वे, एक्स, एप्सिलॉन, सेट। अभी जर्मन लैंग्वेज में 4 अल्फाबेट्स ज्यादा होते हैं। ये क्या है, गौर से सुनो। ए, ए, यू, एस सेट। ये डबल एस है, एस सेट है। अब ये गौर से सुनो, दोबारा फिर मैं कहूंगा ए, यू। मैं अभी दोबारा ये सारे प्रोनाउंस करता हूँ, अब गौर से सुनो। आ, बे, से, डे, ए, एफ, गे, हा, ई, यॉट, खा, एल, एम एन ओ, फे, खू, एर, एस, ठे, ऊ, पाओ, वे, एक्स,
इप्सिलॉन सेट। अब देखो ए सेट, इसको एसेट भी कहते हैं और इसको शार्प एस भी कहते हैं। ये ए के ऊपर जो है ना दो नुक्ते हैं, इनको दो नुक्तों को उमलॉट भी कहते हैं। उमलॉट कहते हैं, बी नहीं कहते, उमलॉट कहते हैं। ओ के ऊपर दो नुक्तों को उमलॉट कहते हैं और योग के ऊपर दो नुक्तों को उमलॉट कहते हैं। ये मैं दोबारा प्रोनाउंस करता हूँ ये तीनों को, ए अब मैंने आपको ये प्रोनाउंस करके बताया, अब मुझे बताओ ये कौन प्रोनाउंस करेगा। फ्राई विली एक जर्मन का वर्ड है, यानी कि फ्रीली कौन प्रोनाउंस करेगा मुझे बताओ। सर मैं करूं? ये कौन है, मैं करूं, किसने बताया? यानी क्या सर हाँ जुल्फकार सर, जुल्फकार, जुल्फकार हाँ करो जुल्फकार। है हाँ, ये आ है जुल्फकार, आ हाँ बे से डे है ए है कि नहीं, ए एफ के है हाँ हा हाँ। हेलो जुल्फकार कहाँ गए, आवाज आ रही है? हेलो आवाज आ रही है? हेलो 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 कहाँ गए भाई, मेरी आवाज आ रही है किसी को? जी आ रही है सर। जुल्फकार पता नहीं कहाँ चला गया। चले कोई और स्टार्ट करे वे, कौन करेगा या मैं नाम लूं? मैं करूं सर? चले करें। आपका नाम क्या है? अरमश। अरमश, हाँ जी अरमश करो। आ बे से डे ए एफ गे हा ए यॉट का एल एम एन ओ फे क्यू खू खू र खू 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 हाँ खू र या एस के यू आ ऊ, यू नहीं ऊ। ऊ हाँ, ऊ फाउ वे एक्स एप्सिलॉन सेट ए चलें अच्छा मैं बताऊंगा इसको कैसे प्रोनाउंस करें, ये बताओ ऊ इसको, ऊ इसको। ऊ इन दोनों में मुझे ये बताओ आर्मी भाई, कोई आप ये इन दोनों में कोई फर्क लगा आपको, ये इसने बोला? कोई फर्क लगा? कोई फर्क नहीं लगा, दोनों को सेम बोला इसने। अच्छा भाई, और मैं अभी देखता हूँ यार, मैंने पिछली दफ़ा किससे नहीं पूछा और उसको फिर कहूँगा कि वो प्रोनाउंस करे। पिछली दफ़ा हमने आर्मी से बोला, शहबाज से पूछा और रिजवान से पूछा, ये जुल्फकार जुनैर से पूछा। जुनैर आप बोलो, जुनैर ये अल्फ़ाबेट्स। आ क्या था? बे से डे ए एफ गे हा ई यॉट क एल एम एन ओ फे क्यू खू खू एर खू खू फू क्यू नहीं, एर खू है, ये खू है। ओके हाँ क्यू कू एर एर, स्वान को एस वेट करो। एर हाँ एस फे यू ऊ पाव ऊ ऊ ऑलराइट पाव वे एक्स एप्सिलॉन सेट ए ऊ यू अच्छा अच्छा। एस एच अभी जो है ना एक बंदा और बोलेगा। अच्छा वो कौन होगा, वो होगा ये शहबाज होगा।
सर ये ये कौन था? ये जुल्फकार था हाँ? नेट चला गया था, बिजली चले गए तो चले यूपीएस वो हो गया था ना, इस वजह से। शहबाज रे, पहले शहबाज बोले उसके बाद जुल्फकार पे बोलना। शहबाज बोले पहले। आ बे से दे ए एफ गे हा ई यॉट खा एल एम एन ओ पे कू एल एस थे ऊ वाओ वे एक्स एप्सिलॉन सेट ए ओ यू अच्छा एस सेट। अब बोलो जुल्फकार, जल्दी बोलो। बोलो। अच्छा अब देखो मेरे पास तो जर्मनी का लैपटॉप है, ठीक है, उस पे ये बने हुए हैं, ठीक है। अभी इसको प्रोनाउंस में करके सिखाता हूँ, ठीक है। तो अगर आप लोगों के पास ये उमलाउट नहीं बने तो ए क्या ये लगा दो, ओ के ई लगा दो, यू का ई लगा दो, तो ये उमलाउट की आवाज निकालते हैं। जैसे कि ये वर्ड देखो, मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? जी आ रही अच्छा है। देखो ये वर्ड है, यस ये ओ ई लगा हुआ है ना, तो ये उमलाउट है, यानी शून। शून शून का मतलब होता है ब्यूटीफुल। ये उमलाउट निकालेगा। अगर आपके पास उमलाउट वाला कीबोर्ड नहीं है तो ओके ई लगाए तो ये उमलाउट बनेगा। एक और वर्ड है ये म्यूनशन, ये एक सिटी है म्यूनिक, जर्मनी में। म्यूनिक म्यूनशन। अच्छा अब ये देखो, ये प्रोनाउंस जो है ना, ये वाले वर्ड, ये आप लोगों से भी सही प्रोनाउंस नहीं हुए। ये ए कैसे प्रोनाउंस करेंगे, इसका बहुत ही आसान तरीका है। उर्दू में अलिफ और बड़ी है तो कैसे बोलते हैं? ए खुदा ए बंदे, ऐसी है ना। वो वाला ए भाई वही तो है, ए ए। आसान हो गया ना, ए, ठीक है, वो वाला ए, जी सर वो जी। वाला हो गया जी सर, जी ए सर। हो गया, वो वाला ए है ए। हैं। हाँ वो वाला ए है। अब आ जाओ इस पे ए, अब आ जाओ इस पे। अब ये जो सिंपल ओ को ओ कहते हैं, ओ। अब अपने मुंह को ओ के हिसाब से ओ मुंह को गोल कर लो, ए। अब देखो ओ ए, ओ ए। देखो ओ को आवाज को वजनी कर लो, ओ ए। आवाज वजनी आई कि नहीं आई? ओ ए आई कि नहीं आई? ओ जी सर। ओ ए, ठीक है। अब ये ऊ है, ऊ, ये वाला ऊ। इसी को आवाज को हैवी कर लो, ऊ, मुंह गोल को ओ, ऊ ऊ। हाँ भाई, शहबाज कोशी को ओ ऊ, ऊ ऊ। ट्राई करो देखो। ओ यू हाँ ये बेहतर है। अब तीनों बोलो जरा, अरबिश बोलो जरा। हाँ ए ये ऐप, ये तो तरीका मैंने बता दिया। ए ये तो तरीका मैंने बता ऊ दिया, आसान से हो गया ये यू यू इसको ऊ क्या कहते हैं आर्मिश? ओ और इसी को मुंह गोल कर हैवी आवाज निकालो, ऊ ए ए। जैसे तो ए होता नहीं, ए। ओए ओए ए ए। ठीक ठीक सर। अच्छा और ए हाँ ए अब इसको यू ई ई। अच्छा यू अच्छा यू। अच्छा अच्छा, एक मिनट, आपके लिए और आसानी कर दूं? क्यों भाई, आसानी कर दूं? जी सर। चल ये ले जी ये सर। ले ये ले ये ले आप ही कहा, ये देखो ए। इसी तरह मुंह बनाओ सेम। ओ को देखो मुंह गोल किया हुआ है इसने, पहले आवाज ना निकालना। इस तरह मुंह मुंह बनाओ सेम, मुंह पर उसके आवाज मुंह बन जाए फिर आवाज निकालना, ए। पहले मुंह बनाओ फिर ए, इस तरह मुंह बनाओ फिर ई। पहले मुंह बनाओ फिर आवाज निकालो फिर निकलेगी। हाँ भाई ट्राई करो पहले, जुल्फकार देखो। पहले मुंह बनाओ, कोई भी आवाज निकाले, पहले मुंह बनाओ फिर ट्राई करो, ए ई।
हाँ जी, कोई एक बंदा तो बोले। मैं नाम लेता हूँ यार। ये लो, नाम किसका लूँ मैं? रिजवान का नाम लेता हूँ। रिजवान, ये लो पीछे खुल गया। रिजवान पीछे, जी ये सर। लो पीछे खुल जी गया। सर। मुंह बनाओ ऐसे, मुंह बनाओ ऐसे। पहले मुंह बना, आवाज बाद में निकाल। मुंह बनाओ। ए ई ऊ ऊ पहले मुंह बनाओ। ए ई ओ O हाँ O अब ये बोलो। यू यू हाँ बोलो बोलो रिजवान, आवाज नहीं आ रही। O U अच्छा अब बोले, U अब बोलेगा, अब बोलेगा बोलेगा शहबाज। यार ये अरबिश हो गया। शहबाज बोलो। शहबाज। ए ओ यू। ये है, वेरी गुड। अच्छा अच्छा भाई, ये तो है ना हमारा अभी। अच्छा ये देखो, अभी अरबिश बोलो जरा। ए ऊ नहीं नहीं नहीं, ना मुंह को देखो, देखो सेम ओ की तरह है। ए ऊ ये है, वेरी गुड रमेश। प्रैक्टिस, यू नीड जस्ट प्रैक्टिस। बिल्कुल। अब ये बनाओ। यू यू नहीं, ई ऊ ये, वेरी गुड। अभी ये था हमारा एक छोटा सा डेमो लेक्चर हो गया। मुझे ये बताओ कि आप लोगों को ये लेक्चर कैसा लगा। इसके बाद हमारे और भी, हमने बहुत कुछ पढ़ना है। इसमें थोड़ी सी वोकैबुलरी भी आती है पहले लेक्चर में, लेकिन वो लेक्चर में अभी मैंने वोकैबुलरी नहीं डाली। अभी तक सिर्फ मैंने ये पढ़ाया है। ठीक है, अब मुझे ये बताओ कि तुम लोगों को ये लेक्चर कैसा लगा। अच्छा था सर। अच्छा था। अभी तक तो सर समझ में आ रही हैं चीजें। भाई जो है ना, मैंने ऐसे ही चलना है। आप लोगों को लेके, आप लोगों को